बच्चों, आज हम जिस कविता को पढ़ेंगे उस कविता का नाम है एक बुढ़िया। तो पहले हम कविता को गाएंगे, उसके बाद हम कविता का अर्थ समझेंगे। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी, वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो इस कविता में क्या बताया है कि कहीं दूर एक बुढ़िया थी, उसका नाम कुछ भी नहीं था। जैसे हमारा नाम होता है ना कुछ, तो उस बुढ़िया का नाम कुछ भी नहीं था। तो वह दिन भर खाली रहती थी, उसे कुछ भी काम नहीं होता था, और काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। इसका मतलब कि उसे कुछ भी काम नहीं होता था। तो जैसे हम कुछ काम करते हैं तो हम थकते हैं, हम थकने के बाद आराम करते हैं तो हमें आराम महसूस होता है, लेकिन जब कुछ भी काम ना करें तो हमें आराम भी महसूस नहीं होगा। तो वैसे ही बुढ़िया को कुछ काम ना होने के कारण आराम भी नहीं होता था, और दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। तो बुढ़िया को दोपहर दिन रात सवेरे का कुछ भी पता नहीं चलता था कि शाम कब हुई और दिन रात कब हुई, क्योंकि बुढ़िया जो थी वो खाली रहती थी। अब हम जो आपकी पुस्तक में कुछ प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो इसमें आपको पूछा है, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। जैसे इस कविता में बुढ़िया का कुछ भी नाम नहीं था, तो हमें बुढ़िया को अगर कुछ नाम देना हो तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर काकी लिखा है, आप और नाम भी दे सकते हो, जैसे दादी और अम्मा। तो आप अपने जो आपको पसंद हो आप बुढ़िया का नाम रख सकते हो। तो मुझे काकी पसंद है, किसी बुढ़िया का नाम बुलाना मुझे काकी पसंद है, तो मैंने यहाँ पर काकी लिखा है। और उसके बाद आपको पूछा गया है कि वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। तो हम क्या क्या काम सुझा सकते हैं बुढ़िया के लिए? पौधों में पानी डालना, सब्जी काटना, कहानी सुनाना, स्वेटर बुनना। तो ये काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो बूढ़े हैं, तो इसलिए हम उन्हें ये काम सुझा सकते हैं। उसके बाद काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो आपने देखा ही होगा, हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम हमेशा हमारी मम्मी ही करती है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी लिखा है और दादी लिखा है। तो जो आपके घर में ज़्यादा काम करते होंगे आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपके घर में पापा ज़्यादा काम करते हैं तो आप पापा लिख सकते हो, लेकिन मेरे घर में सबसे ज़्यादा मम्मी काम करती है, इसीलिए मैंने मम्मी और दादी लिखा है। और उसके बाद पूछा है, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो हम छोटे होते हैं जब, तो हम ही सबसे ज़्यादा आराम करते हैं, क्योंकि काम तो सारा बड़े करते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं घर में सबसे ज़्यादा आराम करता हूँ या करती हूँ।